देखो हम ना हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हाइपरटेंशन का 2 लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं। देखो अगर प्योर हाइपरटेंशन है तो ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन के साथ ना कॉम्प्लिकेशन जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन में अगर मान लो सपोज प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपरटेंशन हो गया, या फिर और कोई सी डिजीज है, सपोज मान लो जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ रखा है और हाइपरटेंशन है, ठीक, या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज वगैरह हो रखी है, या हार्ट फेलियर हो रखा है, तो हमें कौन सी ड्रग्स देनी है, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं वो देख लें आप, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक। तो देखो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन है, मान लो कोई लेडी है और प्रेग्नेंट है, तो अब आप कौन सा ड्रग्स उसके लिए देंगे। तो सबसे बेस्ट ड्रग्स जो है वो मिथाइल डोपा है, ठीक। तो मिथाइल डोपा को अगर देते हैं आप प्रेग्नेंट लेडी को, तो सबसे बेस्ट ड्रग्स तो यही है, ठीक। तो इसके ब्रांड नेम अलग अलग हैं, तुम देख सकते हो ब्रांड नेम को, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन है मिथाइल डोपा। दूसरा आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन है, नाइट्रोडिपिन है, ठीक, या बेरापामिल है, या डेल्टियाजम, या बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, जैसे एटिनोनॉल है या मेटोप्रोलोल है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर लेडी अस्थमा की पेशेंट है तब आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अस्थमा पेशेंट में हम यूज नहीं करते इसका। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करती है, यानी कि ये एटिनोनॉल और मेटोप्रोलोल। या देखो दो ड्रग्स आपको यूज नहीं करनी है। एक तो एस इनिबिटर यूज नहीं करते, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ये यूज नहीं करनी है, जैसे इनालाप्रिल या रीनाप्रिल, जिसके आगे प्रिल लगा हुआ होगा, ठीक है। आपको वो ड्रग्स यूज नहीं करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा अर्ब्स, यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये यूज नहीं करती, जिसपे सार्टन लगा हुआ होता है, जैसे ये सार्टन है, ये, ठीक है, जैसे लो सार्टन, टेल्मी सार्टन, कैंडी सार्टन। ये 2 ड्रग्स आपको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करनी है, यानी कि एस इनिबिटर और अर्ब इनिबिटर, ठीक है। और साथ में डायूरेटिक्स यूज नहीं करना है। डायूरेटिक्स क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि ये क्या करती है, तुम्हारा डायूरेटिक्स क्या करती है, शुगर का लेवल ना बढ़ा देती है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो फ्रूसमाइड और क्लोरथैलिडोन ये भी यूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये तो हो गई प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई प्रेग्नेंट है तब आप कौन सा उसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और मान लो इसके बाद, जैसे मान लो एक लेडी है, मान लो सपोज, और उसकी एज 35 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, और उसका वेट भी बढ़ रखा है, ठीक। तो अगर इसके अंदर अगर हाइपरटेंशन है, तो देखा होगा आपने, मोस्टली जो लेडी होती हैं, जैसे मान लो 32-33 साल के बाद जो होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या करती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल अगर यूज़ कर रही है कोई लेडी, तो उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी उसका बढ़ा हुआ होता है। तो करना क्या है, उस लेडी को सिर्फ ओरल कंट्रासेप्टिक पिल यूज़ कर रही है, उसे छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, या डॉक्टर से सलाह के बाद यानी कि ट्रीटमेंट ले। तो ये हो गया। अब मान लो एक कोई मेल है, ठीक है, उसके अंदर हाइपरटेंशन भी है, साथ में क्या है, उसका प्रोस्टेट का साइज बढ़ रखा है। प्रोस्टेट क्या होती है, ग्लैंड होती है। जैसे मान लो ये क्या है, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, और ये है यूरेटर, ठीक है, जिससे क्या होता है, यूरिन पास होता है। तो इसके चारों तरफ क्या होती है, इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब सपोज मान लो इसका साइज बढ़ गया, तो क्या करेगी, इसे दबाएगी ये, ठीक है, और जिससे क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा, ठीक, और जिससे क्या होगा, पेशाब यानी कि जो यूरिन है वो पास करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कोई पेशेंट जिसमें हाइपरटेंशन के साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ रखा है, तो अगर आप अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं, तो अल्फा ब्लॉकर सबसे अच्छी ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं, प्रोस्टेट के साइज को भी कम करती हैं, यानी कि हाइपरटेंशन को तो कंट्रोल करेंगी, साथ में प्रोस्टेट के साइज को भी कम करेंगी। तो इसमें पैराजोसिन है, तुम्हारी टेराजोसिन है, ठीक है। अब मान लो जैसे हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट ब्लॉक मतलब समझो, जैसे एमआई का उससे अटैक आ गया, तो क्या होगा, सपोज मान लो अगर एमआई का अटैक आ गया, एमआई होता क्या है, देखो जैसे ये तुम्हारा हार्ट बना रखा है मैंने, ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा एओर्टा होता है, यानी कि ये असेंडिंग और ये आर्च ऑफ एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा। तो डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में मान लो सपोज कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। अगर पूरी तरह से ये बंद हो गई मान लो किसी तरह से, तो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक जाएगी, जिससे क्या होगा, उसकी मसल डैमेज हो जाएगी। मान लो सपोज इतनी मसल डैमेज हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हार्ट की गति को ना धीमा कर दें, ताकि और कम डैमेज हो। यानी कि मान लो अगर हार्ट तेजी से गति करता रहा,
तो और इससे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत होगी, तो और डैमेज होगा। तो हम क्या करते हैं, हार्ट की गति को, यानी कि जो हार्ट है तुम्हारा, उसकी गति को धीमा करने वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो होते हैं, एक तो DHP होती है यानी कि डाईहाइड्रोपायरेजिन, और एक होती है नॉन DHP यानी कि नॉन डाईहाइड्रोपायरेजिन। तो इसमें जैसे लोसार्टिन है, टेलमिसार्टिन है और कैंडिसार्टिन। तो ये क्या करती हैं, तुम्हारे हार्ट रेट को ना धीमा कर देती हैं। लेकिन क्या है, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं और MI का अगर कोई पेशेंट है तो ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से हार्ट की गति को रोक ही दे, आदमी डेथ हो जाए आदमी की। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो इसका काम भी क्या होता है, हार्ट की गति को धीमा करना होता है, और इसका भी यानी कि नॉन DHP। कैल्शियम चैनल में दो होती है, एक तो DHP होती है, DHP क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट करती है, और एक होती है नॉन DHP, ये क्या करती है, हार्ट की गति को धीमा करती है। तो मान लो बीटा ब्लॉकर भी हार्ट की गति को धीमा करता है, लेकिन साथ में क्या करता है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। तो मान लो वैसे पहले से ब्लॉकेज है ये, तो और अगर इसने सिकोड़ दी नली को तो परेशानी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज़ नहीं करते MI के पेशेंट में, अगर हाइपरटेंशन है प्लस MI है, ठीक। अब देख लो, जैसे हाइपरटेंशन के साथ ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो रखी है। स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, नैरो होना। तो जैसे मान लो ये तुम्हारी रीनल आर्टरीज है, एक चीज देख लो, जैसे आर्टरीज, जो रीनल आर्टरी जो तुम्हारी किडनी के अंदर एंटर करती है, और जो रीनल वेन है वो किडनी से बाहर निकलती है, लेकिन जो एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल जो होते हैं वो तुम्हारे नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। अब सपोज मान लो ये नैरो हो गई, सपोज किसी तरह से ऐसे, ठीक। तो क्या होगा, इसमें कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, जैसे एमलोडिपिन है, नाइट्रोडिपिन है। तो इसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देना। तो ये क्या करेगी, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगी। सपोज ये है तो इसे इस तरह से फैला दिया, तो आराम से क्या होगा, ब्लड ऐसे निकल के पहुंच जाएगा, ठीक है। या हम क्या करें, स्टेंट डाल दें। स्टेंट कोई जैसे तुम्हारा उसमें डालते हैं एंजियो, जैसे मान लो तुम्हारा हार्ट ब्लॉक होता है तो उसमें भी स्टेंट डालते हैं हम, ठीक है। तो स्टेंटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो एस इनहिबिटर यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कराना होता है। तो ये पहले से ही नैरो है, सपोज मान लो इस तरह से, और ये और इसे नैरो करा देगी तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई, तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड नहीं आएगा, इससे क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलर हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, इसे यूज़ नहीं करना, एस इनहिबिटर को यूज़ नहीं करना है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, देखो मैंने ये ड्रग्स लिख रखी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की ये हैगी, और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये दोनों ड्रग्स किडनी वाला यानी कि किडनी फेलर वाली कंडीशन में यूज़ नहीं करनी, सॉरी, यानी कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, ठीक है। और देखो एक चीज़ और, कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपको ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अपने, जैसे माना तुमने ड्रग्स पढ़ ली और हाथ का ट्रीटमेंट करने लगे, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही आप ड्रग्स लें, ठीक है, बिना उसके ना लें, ना पता चली पढ़ के मुझे फंसवा दो, ठीक है। और देखो आज हमारा हाइपरटेंशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम दूसरा या तो MI पढ़ाएंगे या एंजाइना, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।